गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की जो क्लास का एजेंडा है ना हम लोगों का, आज जो हम लोग जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है सब्सिडियरी बुक्स। और उसके तुरंत बाद कैश बुक पढ़ेंगे, वो भी एक तरह का सब्सिडियरी बुक ही है। देखिए, बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू दी सब्सिडियरी बुक्स का कॉन्सेप्ट, मुझे एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बताना है, और उसके बाद मैं अगर ये चीज बताऊं दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। सी, अभी हम लोग जब कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद क्लासिफाई करते हैं और उसके बाद समराइज करते हैं, तो जो 3 स्टेज मैंने अभी तक क्लास में डिस्कस किया है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, जो आपकी क्लास में अभी तक मैंने पढ़ाया है, उसमें रिकॉर्डिंग हम लोग जर्नल में करते हैं, क्लासिफाइंग हम लोग लेजर में करते हैं, और समराइजेशन हम लोग ट्रायल बैलेंस में करते हैं। और इसके 3 चैप्टर मैंने आप लोगों को अलग अलग वक्त पे पढ़ा दिए हैं, और कॉन्फिडेंस भी आया होगा, आपने होमवर्क में प्रैक्टिस भी किया होगा, मेरा क्लास वर्क का सम भी आप लोगों ने बनाया होगा। अभी मुझे जो आप लोगों को बताना है वो ये है कि सारा ट्रांजैक्शन का हम लोग रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं। इस तरह से मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है, लेकिन क्या ये बात सच है, पूरा सच है? आंसर इज पूरा सच तो नहीं है। सच है, पूरा सच नहीं है। अब मैं आपको पूरा सच सुनाता हूं, और वहीं से सब्सिडियरी बुक्स और कैश बुक के कॉन्सेप्ट का जन्म होगा। तब आप लोग जब ये सब्सिडियरी बुक्स में आप कैश बुक पूरा पढ़ लोगे और सब्सिडियरी बुक्स पढ़ लोगे, तब आप समझ लो आपका बेस बिल्ड हो गया। अब हम लोग आगे के लेवल के चैप्टर्स में जाएंगे ना। सुनिएगा, देखिए, मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, माने डेटर को हम लोगों ने माल बेचा और हमारा डेटर का नाम है राजेश, तो माल बेचा, सेल क्रेडिट, सेल इज एन इनकम, और राजेश इज आवर डेटर, हम लोग उससे पैसा पाएंगे। ही इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो डेबिट द रिसीवर बोल दो या डेबिट द असेट बोल दो, और सेल इनकम के लिए क्रेडिट होता है तो सेल को क्रेडिट कर दिया। मान लीजिए 1000 रुपया का ये एंट्री है। अब हमारे पास राजेश जैसे 1500 कस्टमर हैं, 1500 राजेश के जैसे, और महीना में कम से कम 40 बार सामान लेते हैं। महीना में चलो 20 बार सामान लेते हैं महीना में, तो 1500 इंटू 20 हो गया 30,000 इन ए मंथ। 1500 इंटू 20 30,000 इन ए मंथ सेल एंट्री, और इंटू 12 कर दो तो 3,60,000 एंट्री इन ए ईयर। $3,60,000 जर्नल एंट्रीज इन ए ईयर। राजेश टू सेल के जैसा, राजेश टू सेल्स, महेश टू सेल्स, दिनेश टू सेल्स, सुनील टू सेल्स, दिलीप टू सेल्स, अजय टू सेल्स, विजय टू सेल्स, रमेश टू सेल्स। 3,60,000। 1200 मेरे क्रेडिटर्स हैं, 1200 लोगों से मैं माल खरीदता हूं। महीना में कम से कम 10 ट्रांजैक्शन करता हूं 1200 लोगों के साथ। महीना में 12,000 ट्रांजैक्शन, साल में 1,44,000 ट्रांजैक्शंस, 1,44,000 एंट्री। जर्नल बुक में 1,44,000, 1,44,000 नंबर ऑफ परचेज एंट्रीज, परचेज टू राजेश, परचेज टू दिलीप। अब ये जितनी भी पार्टीज हैं, सब लोग परचेज सेल के अगेंस्ट में या तो मेरे को पैसा देंगे या मैं उनको पैसा दूंगा।
भाई इफ दे आर माई क्रेडिटर आई विल मेक देम पेमेंट, इफ दे आर माई डेटर्स दे विल मेक द पेमेंट। तो या तो कैश मिलेगा या चेक मिलेगा। तो I'll make lots of cash receipts and cash payments। तो ये जो 3,60,000 और 1,44,000 है, रफली मिला लो 5 लाख, और 5 लाख नंबर ही मेरा कैश रिसीट और कैश पेमेंट होगा। टोटल मिला दिया तो 10 लाख हो गया। क्या आपको लगता है 10 लाख जर्नल एंट्री साल में पास होना चाहिए, या इसका कोई सूटेबल SUITABLE इसका कोई सूटेबल सिस्टम बनना चाहिए, जिससे जो रिपीटिटिव ट्रांजैक्शंस हैं, जो बार बार होते हैं, रिपीटिटिव ट्रांजैक्शंस जो बार बार होते हैं, सेल्स, परचेज, कैश रिसीट पेमेंट, बिल्स कलेक्शन जिसको बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, 7 तो मेरे मुंह पे आ गया, फिर से बोलो तो सेल, परचेज एकदम रिपीटिटिव, रोज होता है बिजनेस में। कैश रिसीट पेमेंट 3, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न 4, 5, बिल्स रिसीवेबल, BR लेना देना, डेटर्स के जैसा स्टोरी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अलग से चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में, है ना? इसी बुक में है ना? नहीं, इस बुक में नहीं है, अलग से दूसरी बुक में है, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये जो रिपीटिटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं ना बेटा, अगर इनको भी जर्नल के थ्रू से डालेंगे ना, देयर विल बी 10-15 लाख नंबर ऑफ जर्नल्स। उनका लेजर में पोस्टिंग करके मैनेज करना विल बी इम्पॉसिबल। आई एम टेलिंग यू, इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। ये जो बड़े वाले सर्कल में मैंने जितने वर्ड लिखे हैं, ये आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, तो आपको फिर सब्सिडियरी बुक्स के बारे में समझ में आ जाएगा कि यस दे आर इंपॉर्टेंट। तो अब मेरे को एक बात बताया जाए कि क्या लगा आपको एक स्पेशल बोलिए, कोई सुटेबल एक सिस्टम होना चाहिए या नहीं, जहां पे रिपीटिटिव नेचर के ट्रांजैक्शंस को इतना सारा जर्नल पास बिना किए मैनेज किया जा सके और वैसा ही रिजल्ट हासिल किया जा सके जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। द आंसर इज सर, देयर मस्ट बी ए सुइटेबल सिस्टम एंड दैट सुइटेबल सिस्टम का नाम इज सब्सिडियरी बुक्स। बहुत पहले मैंने मेरी बुक में एक जगह पे शायद जर्नल वाले चैप्टर में एक जगह पे लिखा हुआ था कि देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ जर्नल, जनरल जर्नल और स्पेशलाइज्ड जर्नल। और वहां पे स्पेशलाइज्ड जर्नल के लिए लिखा हुआ था द लेटर इज यूज्ड इफ देयर आर मेनी रिपीटिटिव ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेम नेचर। ये बात जानते हो कहां लिखी हुई है? ये बात मेरी बुक में लिखी हुई है, पेज नंबर 26 में। मैं चाहूंगा आप भी पेज नंबर 26 में एक बार जाइए। उस वक्त मैं इस बात को कवर नहीं किया था, उस बात को कवर करने का वक्त अभी आया है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू मेरे बच्चे लोग, कि सर्टेन ट्रांजैक्शन जो रिपीटिटिव नेचर के होते हैं, उनके लिए हमारा जो बुक कीपिंग का सिस्टम है, बुक कीपिंग का सिस्टम है, उसमें लिखाऊंगा ये सारा पॉइंट सब। उसने सब्सिडियरी बुक्स डिजाइन किया है। सब्सिडियरी बुक्स जर्नल ही है, एक तरह से ये जर्नल ही है। आप जर्नल ही रिकॉर्ड करते हो, बस इसका जर्नल रिकॉर्डिंग सिस्टम समथिंग डेबिट टू समथिंग करके नहीं होता है, माने इस तरह से जर्नल रिकॉर्ड नहीं होता है। उसके लिए अलग सा
सिस्टम बनाया हुआ है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो लेट अस मेक इट वेरी क्लियर कि व्हेन देयर आर रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर, इट्स बेटर not to put them in the journal proper या in the journal book, rather we should put them in the subsidiary books। और वो subsidiary books का recording कैसे होता है मैं आपको आज वो चीज पढ़ाने जा रहा हूं। पहले अपनी कॉपी में फर्स्ट नंबर पॉइंट, अभी तक आपकी कॉपी में कुछ लिखा हुआ नहीं है, एक नंबर पॉइंट लिखो। लिखिए when some transactions in a business, मैं भी लिखता हूं, मैं हमेशा से लिखता था, when some transactions in a business occur repetitively we don't record those in journal। ये अगर कुछ ट्रांजैक्शंस रिपीटेटिव रहते हैं हम उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर दोज वी, लिखते जाना बेटा, हाँ, प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स। ये सब्सिडियरी बुक्स किस लिए बनाना पड़ता है मैंने ये आपको बतलाया। अब एक चीज क्लियर समझ लो कि लिखाऊंगा भी मैं, कि इनिशियल रिकॉर्डिंग के लिए पहली बार जब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे पहली बार किसी भी ट्रांजैक्शन को, तो हमारे पास अब दो बुक्स हैं, एक जर्नल और एक सब्सिडियरी बुक्स। और सब्सिडियरी बुक्स जो है ना मेरे बच्चे, वो 7 बुक्स हैं, डिफरेंट 7 नंबर ऑफ बुक्स। देयर आर 7 नंबर ऑफ सब्सिडियरी बुक्स एंड वन जर्नल। 8 टोटल मिलाकर के बुक्स हैं जिनमें हम लोग पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड होता है और नॉन रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड होता है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चिंता मत करो। तो अब क्या है ना, जो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि सारे ट्रांजैक्शन का जर्नल लिखो, इससे बेस बिल्ड हो गया। अब आज से एक तो प्रॉब्लम बताया कि यार सारे ट्रांजैक्शन का जर्नल अगर एंट्री में लिखते जाएंगे और एक एंट्री अगर 5 लाख बार लिखनी पड़ रही है, तो इट्स बेटर कि हम लोग एक सुटेबल सिस्टम डिजाइन करें। भाई अकाउंटिंग तो डेवलप करते रहने का नाम है ना, चीजें तो जो भी सोफिस्टिकेशन आ जाए उतना अच्छा है ना। तो आइए अब मैं आपको पूरा प्रॉपरली इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। वी प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स लिख दिए, 1 नंबर पॉइंट क्लोज कर दीजिए। लिखिए देयर आर 7 different subsidiary books
7 अलग अलग सब्सिडरी बुक्स हैं, फिर एक जर्नल है। ओके, 7 डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं। देयर आर 7 डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स एज फॉलोज। 7 के नाम रोमन में आप लोग लिखेंगे। रेडी? सेल बुक, कई लोग इसको सेल्स रजिस्टर भी बोलते हैं। सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। किस लिए रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों ने माल बेचा, माल बाहर चला गया, माल वापस अगर हमारे पास आएगा तो रिटर्न इनवर्ड हुआ। फिर लिखो परचेज रिटर्न बुक, फिर लिखो बिल्स रिसीवेबल बुक, फिर लिखो बिल्स पेएबल बुक, अच्छा, परचेज रिटर्न को हम लोग बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड, और लास्ट में लिखो कैश बुक। ये 7 तरह की सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। तो सर यहां पे आपने जर्नल नहीं लिखा? नहीं, जर्नल भी एक बुक है, लेकिन जर्नल को सब्सिडरी बुक्स की गिनती में नहीं लिया जाता। या ठीक है, जर्नल को भी सब्सिडरी बुक्स बोल दो। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स एंड 1 जर्नल, बिकॉज एनी सब्सिडरी बुक का मतलब हो गया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइम एंट्री। पहली बार जब आप कोई एंट्री लिखते हो तो जर्नल में भी तो पहली बार ही लिखते हो, तो जर्नल को भी सब्सिडरी बुक्स बोला जा सकता है, जहां पे हम लोग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसको जर्नल प्रॉपर बोलो। अच्छा, ये सब भी एक तरह के जर्नल ही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, दे आर ऑल्सो जर्नल। ये कोई लेजर्स नहीं है, दे आर ऑल्सो जर्नल। तो 7 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, और उसके साथ एक जर्नल भी बनता है, उसको आप बोल दीजिए जर्नल प्रॉपर। अब उसको जर्नल प्रॉपर क्यों बोलेंगे? बहुत प्यार से सुनिएगा बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ी देर के बाद एकदम दूर हो जाएगा। अब उसको जर्नल प्रॉपर इसलिए बोलेंगे कि भाई उसमें हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो इन 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। जो इन 7 बुक्स में पहली बार रिकॉर्ड हो गए, उनको हम लोग फिर जर्नल में दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो जर्नल दैट वी विल प्रिपेयर, उसमें सिर्फ हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे पहली बार, उसी फॉर्मेट में, राजेश टू सेल्स वाला फॉर्मेट में, फर्नीचर टू कैश वाले फॉर्मेट में। इसमें फिर वही वाले ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जो हम किसी दूसरी जगह पे रिकॉर्ड या इन 7 जगहों पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ दी 7 बुक्स। उसको 3 नंबर पॉइंट में लिखो, 3 नंबर में एक और पॉइंट लिखो, फिर उसको 4 नंबर में लिखेंगे। ये 7 सब्सिडरी बुक्स है, ये कैसे बनती हैं मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता रहा हूं। नंबर 3 में लिखो, ऑल दीज बुक्स आर the books of original entry।
और प्राइम एंट्री। मैंने बोला ऑल दीज बुक्स आर दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। इनमें पोस्टिंग नहीं होता, इनमें पोस्टिंग नहीं होता, यहां से लेजर अकाउंट में पोस्टिंग होता है। तो सर फिर इनमें क्या होता है? पहली बार वाला रिकॉर्डिंग होता है, पहली बार वाला रिकॉर्डिंग होता है इनमें। इनमें पोस्टिंग नहीं होता। लिखो दीज, ओरिजिनल एंट्री लिख दिए ना, लिखो दीज आर नॉट लेजर्स। ये लेजर नहीं है, दीज आर एक्चुअली जर्नल्स। इनको आप जर्नल बोल सकते हो बस, क्योंकि जर्नल एक तो अलग से जर्नल बुक को बोलते हैं, तो इनके सामने में बुक लगा दिया, सेल्स बुक। नहीं तो सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड बुक यू कैन यूज द वर्ड जर्नल, बट कोई यूज नहीं करता। रे नाम वैसे ही फेमस हो गया बुक बुक बोलने का। सो दीज आर एक्चुअली जर्नल्स। हाँ लिखो दीज आर एक्चुअली जर्नल्स बट वी यूज द नेम, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, बुक इंस्टेड ऑफ जर्नल। All these books are the books of original और प्राइम एंट्री। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो पहली बार इनमें लिखा जाता है, तो सर फिर जर्नल में नहीं लिखा जाएगा। जर्नल में लिखा जाएगा पर जो ट्रांजैक्शन यहां लिख दिए वो जर्नल में नहीं लिखा जाएगा। जर्नल में वो ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे जो इन सातों जगह पे हम लोग नहीं लिखेंगे। सर कैसे? बस आज वही तो पढ़ाना है, थोड़ा सा बदलाव करना है। आज की पढ़ाई सीख गए, बस समझ लो बेस एकदम सॉलिड बिल्ड हो गया। ये वाली और कैश बुक की पढ़ाई सीख गए, बेस बिल्ड हो गया। उसके बाद पूरा अकाउंट जो है वो मक्खन की तरह समझ में आएगा। तो मैंने बोला ऑल दीज बुक्स आर द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। ऑब्लिक कर देता हूं। दीज आर नॉट लेजर्स, यहां से पोस्टिंग होता है, यहां पर लाके पोस्टिंग नहीं होता है। दीज आर एक्चुअली जर्नल्स, लेकिन इनके नाम के आगे जर्नल हम लोग लगाते नहीं है। वी यूज द नेम बुक इंस्टेड ऑफ जर्नल। नाउ सर तो फिर अगला फोर्थ पॉइंट लिखा रहा हूं। तो सर तो फिर मान लीजिए ये 7 बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक। अब मान लीजिए किसी के यहां साल में एक भी सेल रिटर्न नहीं होता है, परचेज रिटर्न बैंड है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल वो यूज ही नहीं करता है, बीआरबीपी के बारे में वो जानता ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा आगे बताते जाएंगे कि बीआरबीपी का चैप्टर है आपके सिलेबस में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल करके। तो मान लो ये 4 उसके यहां नहीं है। एक सेकंड। तो सर अगर ये 4 उसके यहां पे नहीं है तो सर फिर वो सेल बुक बनाएगा, परचेज बुक बनाएगा और कैश बुक बनाएगा। यस, 3 ठो बुक बनाएगा। तो सर जर्नल बनाएगा कि नहीं? जर्नल बनाएगा। तो सर फिर उसमें क्या रिकॉर्ड करेगा? वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा जो सेल बुक, परचेज बुक और कैश बुक में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, उनको खाली रिकॉर्ड करेगा। तो सर आपको क्या लगता है इन सारी बुक्स में कितना % ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता होगा? 98%। अगर पूरी कंपनी में साल भर में 2 लाख ट्रांजैक्शन होते हैं तो 2 लाख में से 98% इसके अंदर घुस जाएंगे। बाकी जो बच गए 2%, उससे भी कम, वो जर्नल में रिकॉर्ड होंगे।
उस जर्नल को जर्नल प्रॉपर आप बोल सकते हो। और सर अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा रिपीटिटिव ट्रांजैक्शन मेरे नहीं है, साल में 2 सेल होता है, 3 परचेज होता है, साल में 2 ठो सेल 3 ठो परचेज, और ये सब का लफड़ा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है सर, तो सर हम एक काम कर सकते हैं कि हम सब्सिडरी बुक बनाएंगे ही नहीं, हम उन सबको भी जर्नल में ही लिख देंगे। I will not prepare subsidiary books. There are no repetitive transactions. You can do that. Sir, will my books of accounts be called perfect and okay? Yes, they will be called perfect and okay. And sir, there will be only one journal for all my original entries, and that is primary entries. True. तो सर वो भी होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. If very few sales, very few purchases, then you don't need to prepare these books separately. There will be only 2 books, journal, ledger, finished. जर्नल, लेजर, फिनिश्ड, और कुछ नहीं बनेगा. फिर सीधे ट्रायल बैलेंस, पीएल, बैलेंस शीट. एक बुक जर्नल बनेगी, एक बुक लेजर बनेगा. वैसे ही तो आपको पढ़ाया मैंने अभी तक. तो सर आज आप क्या बोल रहे हैं? आज मैं ये बोल रहा हूं कि जर्नल नाउ आर 8 नंबर ऑफ जर्नल्स. ओ समझ में आ रहा है? जर्नल की जो बुक है अब वैसी 8 बुक बन रही है. एक का नाम जर्नल है और बाकी ये 7 नाम है. दूध वाला चाय बनाओ ना. की चलचे ठीक है. तो सर इन 7 में क्या लिखेंगे? वही तो आज का क्लास है. और सर पोस्टिंग कैसे करेंगे? अगर ये जर्नल है तो यहां से तो पोस्टिंग होगा ना लेजर में, क्योंकि लेजर अकाउंट से ही तो फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा ना. लेजर के अकाउंट के बैलेंसेस से ही तो ट्रायल बैलेंस बनता है. एकदम ट्रू. यहां से पोस्टिंग कैसे होता है इन सारे बुक से, वो आपको सिखाएंगे ना. दैट इज टास्क. तो सर जर्नल से लेजर का पोस्टिंग तो हम लोग सीख गए हैं, इन सब बुक से भी तो पोस्टिंग करना आप सिखाओगे? बिल्कुल बेटा, अभी सीखेंगे. आज का ही क्लास है वो. ठीक है सर. नंबर 4 में लिखो, फॉर ऑल, ऐसे लिखो, टू रिकॉर्ड all other transactions to record all other transactions which cannot be recorded in any of the above 7 books. लिखना, ये नोट बहुत काम आता है. ये नोट, वी प्रिपेयर जर्नल. उसको आप जर्नल प्रॉपर भी बोल सकते हो या खाली जर्नल भी बोल सकते हो. तो ये 7 बुक प्लस एक जर्नल बुक सब मिला दिए तो आपकी सब्सिडरी बुक्स कंप्लीट हो गई. प्राइमरी रिकॉर्डिंग यहां पे हो जाएगी, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग यहां पे हो जाएगी, जर्नलाइजेशन यहां पे हो जाएगा, क्योंकि इन बुक्स में भी हम लोग जर्नल ही लिख रहे हैं, जर्नल ही कर रहे हैं, पहली बार ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. सिर्फ फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्डिंग बदल जाएगा. बस उस तरह से नहीं लिखेंगे राजेश डेबिट टू सेल्स या फर्नीचर डेबिट टू कैश. लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा. ठीक है. कैश बुक में लास्ट में, मतलब अलग चैप्टर है कैश बुक पढ़ाने का. आज हम लोग ये 6 पढ़ेंगे. इस 6 में भी बीआरबीपी का जो मेन स्टोरी है उसके लिए अलग एक चैप्टर है. हालांकि सब्सिडरी बुक्स में कैसे रिकॉर्डिंग होती है वो मैं आपको आज ही बता दूंगा. तो मैं अब क्लोज करता हूं मेरा बेसिक डिस्कशन ये बोल करके कि अगर एक एंटिटी
अगर एक एंटिटी 8 बुक्स बनाती है और उसके बाद लेजर अकाउंट बनाती है, लेजर जो है उसके बाद पोस्टिंग अगर उसके बाद करती है, तो फिर उसके पास वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस होते होंगे। यस। 2, अगर वो 8 बुक्स बनाती है तो सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स लिखा जाता है। क्रेडिट सेल्स, हर पार्टी से जितना भी क्रेडिट सेल, हर पार्टी को जितना भी क्रेडिट सेल करेंगे सेल्स बुक में लिखेंगे। कैश सेल्स कैश बुक में लिखेंगे, कैश सेल्स कैश बुक में लिखेंगे, क्रेडिट सेल सेल्स बुक में लिखेंगे। सर फिर परचेज बुक में क्या लिखेंगे? क्रेडिट परचेजेस। तो सर कैश परचेजेस कैश बुक में। सर सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट सेल वाला सेल्स रिटर्न लिखेंगे, परचेज रिटर्न बुक में क्रेडिट परचेज वाला परचेज रिटर्न लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बुक में ये जो क्रेडिट सेल वाली पार्टी हैं, जो हमारे डेटर्स हैं, ये जो हम लोगों को बिल देते हैं ना, जिसको प्रोमिसरी नोट बोलते हैं या हुंडीज बोलते हैं। आप तो हुंडीज नहीं बोलते हैं, आप बिल ही बोलिए ना, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। हम आपको रिलेटिव चैप्टर में पढ़ाएंगे, रिस्पेक्टिव चैप्टर में। तो अगर कोई डेटर हम लोगों को कोई बिल इश्यू करता है ना, तो वो बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखा जाता है। और हम अगर क्रेडिटर को कोई बिल देते हैं ना, क्रेडिटर को, क्रेडिट परचेज वाले बंदे को, जिससे हमने माल उधार में खरीदा है, यानी इन लोगों को, ध्यान दो 2 नंबर में जिनका नाम लिखा हुआ है, उन लोगों को अगर हम बिल इश्यू करते हैं तो बिल्स पेएबल बुक में लिखा जाता है। फिर पोस्टिंग कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। यहां पे एक ठो पढ़ा दिए ना सेल बुक, सब हो जाएगा, बिकॉज ऑल द 6 सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बीआर बीपी बुक, दे आर प्रिपेयर्ड इन द सेम फॉर्मेट, एकदम इक्वल बराबर फॉर्मेट है। एंड सर व्हाट अबाउट कैश बुक? बताएंगे ना बेटा, अलग चैप्टर में बताएंगे। तो सर क्रेडिट सेल के लिए सेल बुक, रिवाइज करा रहा हूं, क्रेडिट परचेजेस के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल रिटर्न अगर हमने हमारे पार्टियों ने किया तो सेल रिटर्न बुक में लिखेंगे पहली बार। परचेज रिटर्न बुक के लिए परचेज रिटर्न अगर हमने मेरे क्रेडिटर को किया तो परचेज रिटर्न बुक, अगर हमारा डेटर हमको बिल दिया तो बिल रिसीवेबल बुक, अगर हमने अपने क्रेडिटर को बिल इश्यू किया तो बिल्स पेएबल बुक, एंड कैश बुक कैश रिसीट कैश पेमेंट के लिए। उसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस बच गए उनका प्राइमरी या पहली बार रिकॉर्डिंग कहां होगा? आंसर इज जर्नल। तो कुल मिलाकर के 8 बुक जर्नल के हो गए। उसके बाद फिर पोस्टिंग लेजर अकाउंट में होगी। यस, ट्रू, उसके बाद ही पोस्टिंग लेजर अकाउंट में होगी। तो जो पहला क्लास में आपको जर्नल पढ़ाए थे ना 3 क्लास में, उसमें सारा एंट्री जो जर्नल में ही लिख दिए थे वो सच्चाई नहीं है। और शुरुआत कहां से किए कि भाई इतना सारा 5 लाख 7 लाख जर्नल पास करना तो दिक्कत होगा। इट्स बेटर कि काम को डिवाइड करके सब्सिडरी बुक्स बना लिया जाए, और इसीलिए सब्सिडरी बुक्स को भी जर्नल ही बोला जाता है, लेजर नहीं बोला जाता। सब्सिडरी बुक में पहली बार ही लिखा जाता है जैसे जर्नल में पहली बार लिखा जाता है। तो सर क्लोज करूं डिस्कशन को। अगर किसी एंटिटी के यहां पे ये 7 सब्सिडरी बुक्स बन रही है तो भी एक जर्नल जरूर बनेगा, पर उस जर्नल में सिर्फ वही जर्नल एंट्री लिखी जाएगी जो इन 7 बुक्स में हम लोगों ने नहीं लिखा है। एक्स्ट्रा जर्नल सब यहां लिखा जाएगा। इस बुक को अलग से जर्नल ही बोलेंगे, आप जर्नल प्रॉपर भी बोल सकते हो। सर प्रिंसिपल बुक्स किसको बोलते हैं? थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि प्रिंसिपल बुक्स किसको बोलते हैं, अभी नहीं। अभी मैं थोड़ा सा सब्सिडरी बुक्स पे फोकस करने दो मुझे। ओके, कॉपी में लिखो परचेज बुक,
रेडी? सुनिए, दिन भर में, हफ्ता भर में, 15 दिन में, साल भर में जितने भी क्रेडिट परचेज हमारे होते हैं गुड्स के या फैक्ट्री के लिए मटेरियल्स के, मान लीजिए हम लोग ट्रेडर हैं तो हम लोग गुड्स खरीद के गुड्स बेचेंगे तो एक परचेज बुक रहेगा। अगर हम मान लो मैन्युफैक्चरर हैं तो हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो उसके लिए परचेज बुक बनता है, ठीक है। और क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शंस को परचेज बुक में लिखा जाता है। पहली बार का रिकॉर्डिंग है तो इसको आप परचेज जर्नल भी बोल सकते हो, परचेज बुक भी बोल सकते हो, जो मैं पहले भी बोल के गया। कॉपी में लिखो, इन दिस बुक लिखो। वी रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेजेस in a particular format. We record only credit purchases in a particular format. और ये सुन लो, मान लो हम लोगों ने पहली बार कहीं से क्रेडिट परचेज किया, मान लो राजेश से हम 2000 रुपया का माल परचेज किया, हम ट्रेडर हैं, हम परचेज किए, एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राजेश होती है, जर्नल एंट्री अगर पास करूं तो। आज हम जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको उस वाले जर्नल में नहीं लिख रहे हैं, इस वाले जर्नल में नहीं लिख रहे हैं। आज परचेज टू जर्नल एंट्री नहीं होगी, इफेक्ट वही होगा पर जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो सर आज क्या करेंगे? आज हम परचेज बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे। सर कैसे करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे, एक कॉलम होगा डेट, अभी आप ये मत बनाओ, ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। एक कॉलम होगा डेट, एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, एक कॉलम होगा लेजर फोलियो, एक कॉलम होगा डिटेल्स और एक कॉलम होगा अमाउंट। एक्स्ट्रा कॉलम्स में बी एडेड फॉर फ्रेट। अगर फ्रेट हो, जिसको कैरेज इनवर्ड बोलते हो, अगर सामने वाला हमारे ऊपर माल का और कैरेज इनवर्ड का भी बिल बना करके देता है तो कैरेज इनवर्ड का एक्चुअली अलग लेजर अकाउंट बनते हैं और परचेजेस का अलग लेजर अकाउंट बनता है। अपने इंडिया में सिस्टम बनाया गया है कि कैरेज इनवर्ड का अलग लेजर अकाउंट बनता है, तो उसके लिए एक कॉलम और ऐड कर देंगे तो 1 2 3 4 5 कॉलम हो गया। अगर कैरेज इनवर्ड रहा तो 6 कॉलम का परचेज बुक बनेगा। अभी मान लो मैं 5 कॉलम का आपको सिखा रहा हूं, तो मान लो डेट था 4 अक्टूबर। क्या था डेट बच्चों? आप लोग अभी लिखना मत, आप लोग एक बार देखना। यहां पे एक काम करो ना, इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट लिखो, द फॉर्मेट इज, फिर लिखो द फॉर्मेट इज, और ये फॉर्मेट मेरे साथ बनाओ। फॉर्मेट पहले बना लो 5 कॉलम का। ठीक है, 4 फॉर्मेट बन गया। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। डिटेल्स में भी अमाउंट ही लिखा जाएगा। अब मान लो हमने परचेज किया, क्रेडिट परचेज है, परचेज बुक लिखा रहा हूं तो मान लो मैंने परचेज किया राजेश से। मेरा जर्नल एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, है ना? यही होना चाहिए था ना। इसमें जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, इसमें ऐसे लिखा जाएगा, बस देखो राजेश। अब पर्टिकुलर्स में आप और डिटेल लिख सकते हो, 40 केजी राइस। एट द रेट ऑफ 100 पर केजी। अगर उसे 3-4 सामान मंगाए हो तो यहां पे डिटेल और भी दे सकते हो।
ये पर्टिकुलर्स डिटेल देने के लिए है। अब सामने लेजर फोलियो में राजेश का लेजर फोलियो मान लो 13 नंबर, तो सर राजेश अकाउंट लेजर में बनेगा? हां, लेजर तो सबका बनेगा। राजेश अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट भी बनेगा, चिंता मत करना। लेजर सब बनेगा, लेजर वैसा ही बनेगा। जर्नल इज डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स, जर्नल प्लस 7 मोर बुक्स। लेजर इज स्टिल द लेजर दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। जर्नल वाला काम 8 काम में डिवाइड हो गया। देखो ना, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब और आधा घंटा मैक्स। राजेश का लेजर फोलियो मान लो लेजर में 13 नंबर पेज में है। डिटेल में मान लो मैंने लिखा 4000 रुपया, 40 केजी राइस 4000 रुपया। मान लो ट्रेड डिस्काउंट है, जिसको वॉल्यूम डिस्काउंट बोलते हैं, मान लो 5%, 200 रुपया माइनस किए तो 3800 रुपया। सर ये डिटेल लिखना जरूरी है, एग्जाम में अगर ये डिटेल आया तो लिखना जरूरी है, क्योंकि परचेज बुक सच में ऐसा ही बनता है। ठीक है सर, आगे बोलिए, चलिए कोशिश करते हैं। फिर 7/10 को मान लीजिए एक और परचेज हुआ दिनेश से। दिनेश का लेजर फोलियो 16 नंबर है, उससे परचेज हुआ 20 kg wheat एट द रेट 50 पर kg। अमाउंट के सामने 1000, और इसमें कोई और नहीं है, मतलब कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। और फ्रेट अभी मैंने नहीं रखा है, फ्रेट अगर आएगा तो एक एक्स्ट्रा कॉलम और ऐड हो जाएगा, डिटेल्स, फ्रेट और अमाउंट, या परचेज, फ्रेट एंड टोटल, 2 कॉलम और ऐड कर देंगे। वहां जाने दो मुझे अभी फ्रेट के साथ वाले में एक बार इसको समझाने दो पहले। ठीक है, अब मान लो स्टोरी खत्म, अक्टूबर का स्टोरी खत्म। इसमें लेजर अकाउंट में जो पोस्टिंग होती है 5 दिन में, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार आप कर सकते हो। सेल बुक का खास करके जो टोटल सेल वाला जो पोस्टिंग है ना, उसके बारे में बोलो। डेली भी कर सकते हो, रोज का सेल बुक का टोटल करके डेली सेल अकाउंट में डाल सकते हो। मान लो ये जो मेरा सेल है, मैंने सोचा है कि 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक का वीक वाइज मैं डिवाइड करूंगा, 1 से 7, 8 से 14, 15 से 21 और 22 से लास्ट डेट तक। अब ये मेरा टोटल परचेज देखो कितना हुआ, 4800 रुपया का। हफ्ता भर का ये टोटल परचेज है। परचेज बुक में लिखने का बेसिक तरीका यही है। अब इसके बाद ये तो परचेज बुक में लिख दिए, परचेज का प्राइमरी एंट्री हो गया। प्राइमरी एंट्री पहली बार यहीं पे लिखे हैं बस, और दोनों क्रेडिट परचेज है, दोनों का भी पैसा नहीं दिए हैं। अब इसके बाद जब लेजर अकाउंट बनेगा ना बेटा, तो देख कैसे पोस्टिंग होगा। लेजर अकाउंट में जब राजेश अकाउंट बनेगा तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, देख आराम से। परचेज टू राजेश है ना, तो बस यहां पे लिख देंगे बाई परचेज अकाउंट 3800। ओ सर, फिर परचेज बुक से राजेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। यस, तो सर जर्नल से तो अच्छा रहता ना, जर्नल में तो डायरेक्टली परचेज टू राजेश लिखते हैं, तो राजेश में जाते ही बाई परचेज आराम से हो जाता है, वो तो वहीं देख के हो जाता है। पर प्लीज 1 लाख परचेज है, कैसे पोस्टिंग करेंगे, बहुत दिक्कत होगा जर्नल लिखने से।
ये बुक से डायरेक्ट पोस्टिंग करना आसान होता है, मेरी बात मानो। फिर एक और लेजर बनेगा, जैसे मान लो दिनेश अकाउंट, तो दिनेश अकाउंट में ऐसे पोस्टिंग मार दिए बाई परचेज 1000 रुपया। और फिर सर परचेज अकाउंट भी तो बनेगा, यस बनेगा ना, ऐसे बनेगा परचेज अकाउंट। तो सर परचेज अकाउंट में 2 राजेश 2 दिनेश ऐसे लिखेंगे? नहीं, लिखेंगे 2 सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक। तरीका देख लो, आप भी लिख लो, एन एग्जाम्पल है 2 सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक या 2 अमाउंट फ्रॉम परचेज बुक। तो 2 सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक एक साथ 4800 रुपया। अब तुम सोचो प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, आज तुमको यहां पर सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन दिख रहा है, बोल के तुमको लग रहा है कि ये क्या बड़ा चीज हो गया, लेकिन समझो 2 की जगह 100 ट्रांजैक्शन है, 100। इन प्लेस ऑफ 2 देयर आर 100 ट्रांजैक्शंस, 100 अलग अलग पार्टी के ट्रांजैक्शन है। तो परचेज अकाउंट में 2 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 अलग अलग पार्टी का नाम लिख करके पोस्टिंग करना, इट्स ए नॉनसेंस वर्क, इट्स रिपीटेटिव वर्क। उसको अवॉइड करने के लिए परचेज बुक बनाया हुआ है। डेली का परचेज भाई यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसे भी जर्नल के साथ मिक्स नहीं हो ना, परचेज इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। परचेज का सारा डिटेल परचेज बुक में देख लो, किसी को क्रेडिट परचेज देखना है जाओ परचेज डे बुक में देख लो, परचेज बुक में सब लिखा हुआ है। तो मैं एक बार अब रिपीट करता हूं सेम चीज को। परचेज में आपने 2 सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक वर्ड लिख दिया। अब सुनो फिर से, परचेज बुक इज ए सब्सिडरी बुक, all the credit purchases are must or all the credit purchases must be recorded in the purchase book. Purchase book is prepared in a particular format. The format can be adjusted as per our requirement. Format can be adjusted. Predominantly it's of 5 columns: date, particulars, ledger folio, details and final amount. पार्टी का नाम पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिखेंगे ही लिखेंगे। लेजर फोलियो उन रिस्पेक्टिव लेजर में जाकर के पोस्टिंग होगा। परचेज बुक से जब पोस्टिंग होगा तो राजेश के क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग होगा, बिकॉज ही इज आवर क्रेडिटर। क्रेडिट परचेज है तो बाई परचेज लिख के ही पोस्टिंग होगा। और परचेज अकाउंट जो बनाएंगे ये सब लेजर अकाउंट है, ये सब लेजर में बन रहे हैं। They all are getting prepared in the book called ledger and each account is called a ledger account. तो परचेज में जब पोस्टिंग करेंगे तो हफ्ता भर का सारा चीज का टोटल एक साथ लेकर के 2 सन्ड्रीज बोल करके मार दिए। कोई हफ्ता भर का लेता है, कोई दिन भर का लेता है, कोई 5 दिन का लेता है, डिपेंडिंग ऑन देयर वॉल्यूम। अब किसी के दिन दिन में 1000 सेल होता है, एक दिन में 1000 क्रेडिट सेल हो रहा है, दिन दिन में टोटल करके दिन दिन का एंट्री मारता है। परचेज में 2 सन्ड्रीज, परचेज बुक फ्रॉम परचेज बुक ऑफ 1 जनवरी, परचेज बुक ऑफ 2 जनवरी, वैसे भी लिखते हैं लोग। वो कितने दिन में एक बार करना है वो एंटिटी खुद डिसाइड करता है। क्वेश्चन पेपर में आपको अच्छे से लिखा हुआ रहेगा। अब आप इस लेजर अकाउंट को देख करके सोचो, परचेज अकाउंट डेबिट 2 राजेश, देखो परचेज अकाउंट डेबिट 2 राजेश, बस 2 की जगह राजेश नहीं लिखा, 2 सन्ड्रीज लिखा हुआ है, राजेश फाजेश सब यहां लिखा हुआ है, बट एंट्री तो वही है ना, परचेज अकाउंट डेबिट 2 दिनेश, लेजर वही है, पर रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए हमने परचेज बुक बना दिया है। ये उसका फॉर्मेट है। कुड यू अंडरस्टैंड या यू हैव ग्रेट डिग्री ऑफ कंफ्यूजन? थोड़ा सा और हेल्प करो मेरे साथ, थोड़ा सा और मेहनत करो, फिर देखो अच्छा सिचुएशन रहेगा। ठीक है, कॉपी में नीचे लिखो, पोस्टिंग करके भी दिखा दिया आप लोगों को। हाँ, परचेज बुक में जिनका भी नाम है, क्या बोला, परचेज बुक में जिनका भी नाम है
हर परचेज के लिए उस अकाउंट में जाकर के, उस नाम के अकाउंट में जाके बाय परचेज ही लिखना है, और परचेज अकाउंट में जाके टू सन्ड्रीज वर्ड फ्रॉम परचेज बुक लिखना है। कॉन्फिडेंट? चलो नीचे लिखो, उसी पॉइंट में लिखिए इफ देयर इज, मैं भी लिख रहा हूं, इफ देयर इज कैरेज इनवर्ड, जो कि जनरली होता है, फ्रेट, इफ देयर इज कैरेज इनवर्ड, ब्रैकेट में लिखो फ्रेट, चार्ज्ड बाय आवर क्रेडिटर्स, then we will increase 2 columns ऐसे तो एक कॉलम इंक्रीज करने से भी होता है, पर इंस्टीट्यूट ने बोला है 2 कॉलम इंक्रीज करा देना। वी विल इंक्रीज 2 कॉलम्स, लिखो 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 ना, इन द परचेज बुक एज फॉलोज। If there is carriage inward, that is freight charged by our creditors, then we will increase 2 columns as follows. देखो किस तरह से, एक कॉलम डेट का रहेगा, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का रहेगा, एक कॉलम डिटेल्स का रहेगा, एक कॉलम परचेज अमाउंट का रहेगा, एक कॉलम फ्रेट अमाउंट का रहेगा, और एक इन दोनों का टोटल रहेगा। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, लेजर फोलियो छूट गया, वही हम बोले कुछ तो छूटा है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट, फ्रेट, टोटल। ये टोटल कॉलम इग्नोर किया जा सकता है, बट एक्चुअली बिल जो रहता है ना, परचेज का जो इनवॉइस आता है ना सामने वाले पार्टी से, हम लोग जब जिससे माल खरीदते हैं तो वो परचेज का बिल देगा, उसके नीचे में फ्रेट लिख करके टोटल करके देता है, बोल करके टोटल का कॉलम बना रहे हैं। वी कैन अवॉइड इट, बट आई रिक्वेस्ट कि आप बनाना, अगर एग्जाम में बाई चांस बनाने आ गया तो। इनसे अलग से क्वेश्चन कम आते हैं, बट फिर भी पढ़ रहे हैं। 4 अक्टूबर राजेश, फोलियो 13, 40 केजी राइस 4000 रुपया। ट्रेड डिस्काउंट, आपको मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट का अलग से एंट्री नहीं होता है, परचेज के या सेल के अमाउंट को कम कर दिया जाता है। अगर ट्रेड डिस्काउंट वॉल्यूम या रिबेट को बोलते हैं, जो परचेज करते वक्त ही हमें मिलता है। 4000 माइनस 200 तो ये हो गया 3800। फ्रेट लगा मान लीजिए 500 रुपया का, टोटल हो गया 4300 रुपया। एक्चुअली जहां से माल ट्रांसपोर्ट होता है राजेश के यहां से, तो राजेश ही वहां का ट्रांसपोर्टर को या ट्रक ओनर को ट्रक करा करके माल हम लोगों को भेजा है। तो राजेश हम लोगों को कंबाइंड बिल बना करके दिया 4300 रुपया का, उसमें परचेज का भी बिल हो गया, फ्रेट का भी बिल हो गया, टोटल 4300 रुपया हो गया। अगर ऐसा हुआ तो, और अगर फ्रेट नहीं है तो फिर साला टोटल का भी बनाने का जरूरत नहीं, फिर देख 5 कॉलम में हो जाएगा। देख, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। पर फ्रेट रहने से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल, अमाउंट, ये परचेज अमाउंट है, फ्रेट अमाउंट, फिर टोटल अमाउंट। अब आप गेस करो, मान लीजिए ऐसे करके बहुत सारी एंट्रीज हैं, टोटल में वैसे ही करके पोस्टिंग होगा। हाँ,
आप गेस करो कि ये परचेज अकाउंट का पोस्टिंग परचेज में चला गया, फ्रेट का पोस्टिंग अलग से फ्रेट अकाउंट बनेगा। जैसे यहां पे परचेज अकाउंट बना ना, वैसे एक फ्रेट अकाउंट बनेगा और ये 500 रुपया फ्रेट में चला जाएगा। और ये भी अगर बहुत सारा है, बहुत सारा, राजेश, दिनेश, महेश, सुनील, पनील सब करके है, तो इनके टोटल हो जाएंगे और टोटल करके एक साथ सारा परचेज में चला जाएगा, एक साथ सारा फ्रेट में चला जाएगा। वही लिख के सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, जैसे अभी पिछला बार लिखे थे। और राजेश के अकाउंट में पोस्टिंग कैसे जाएगी, गेस करिए। राजेश को हम लोगों को 2 चीज का पैसा देना होगा, बाई परचेज और बाई फ्रेट। बाई परचेज 3800, बाई फ्रेट 500। तो अगर बिल में फ्रेट साथ में आता है तो परचेज बुक में जगह बनाई जाती है, 2 कॉलम ऐड किया जाता है, एक कॉलम फ्रेट के नाम का, एक कॉलम टोटल के नाम का। राजेश में बाई परचेज के साथ बाई फ्रेट का भी पोस्टिंग किया जाता है और परचेज और फ्रेट के 2 अलग अलग लेजर बनते हैं। परचेज का लेजर अलग, फ्रेट का लेजर अलग। परचेज में 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिख के 3800, फ्रेट में 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिख के 500। बट प्लीज ये 500 तो इसलिए दिखा रहा हूं मैं आपको क्योंकि एक ही फिगर है। फ्रेट का महीना भर का या हफ्ता भर का सारा फ्रेट का फिगर यहां पे आएगा, एक साथ पोस्टिंग होगा, मैं एक सम करके दिखाऊंगा तब कॉन्फिडेंस आएगा। सेम पोजीशन इस अमाउंट का भी होगा, परचेज का भी। तो वहां पे 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखना है। और राजेश में बाई परचेज बाई फ्रेट जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है। सर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, हाँ तो लगने दो, सीखना पड़ेगा। सर जर्नल में डायरेक्ट लिखना इजी था तो फिर सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे ही नहीं क्या? अगर किसी का सब्सिडरी बुक्स बनता हो तो, अगर कोई परचेज के लिए अलग से रजिस्टर रखता हो तो सर सीखेंगे और क्या। हाँ तो चलो सीखो और क्या। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर परचेज बुक। चलो मेरी बुक में एक बार परचेज बुक निकालो और मैं रीडिंग करता हूं मेरे साथ, आप भी रीडिंग करो मेरे परचेज बुक को। परचेज बुक पेज नंबर 40। टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स डेल्ट इन और मटीरियल्स एंड स्टोर्स यूज्ड इन द फैक्ट्री, ए सेपरेट रजिस्टर कॉल्ड परचेज बुक, परचेज रजिस्टर भी बोलते हैं, और द परचेज जर्नल इज यूजुअली मेंटेन्ड एंड दिस इज वन सब्सिडरी बुक, जिसमें क्रेडिट परचेज पहली बार रिकॉर्ड होगा। और यहां क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड हो गया तो फिर क्रेडिट परचेज का जर्नल एंट्री अलग से पास नहीं होगा, ये जो हो रहा है ये जर्नल ही है। नेक्स्ट, द फॉर्मेट इज गिवन बिलो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट, जो सबसे पहली बार मैं आपको बताया था। नीचे 2 पॉइंट देखो। 1, कैश परचेजेस आर नॉट एंटर्ड हियर बिकॉज दिस इज ओनली फॉर क्रेडिट परचेज, और क्योंकि कैश परचेज ऐसे भी कैश बुक में लिखा जाएगा। उसका प्राइमरी बुक का सब्सिडरी बुक जो है ना, माने प्राइमरी एंट्री का सब्सिडरी बुक जो है ना, वो कैश बुक है, तो कैश परचेज कैश बुक में लिखेंगे। 2, क्रेडिट परचेज ऑफ अदर थिंग्स, क्रेडिट परचेज ऑफ अदर थिंग्स लाइक फर्नीचर। मान लो मैंने फर्नीचर का क्रेडिट परचेज किया, तो सर फर्नीचर हमारा गुड्स नहीं है क्या? नहीं नहीं, फर्नीचर हमारा ट्रेडिंग गुड्स नहीं है, हमने फर्नीचर एज ए फिक्स्ड असेट परचेज किया। सर उसका एंट्री परचेज बुक में आप नहीं करेंगे, कर दीजिए 5 तारीख को फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम दिलीप। ना, ये गलती मत कर देना। तो सर उसको कहां एंट्री करेंगे? जर्नल में। तो सर उसके लिए कोई सब्सिडरी बुक नहीं है? नहीं, उसको जर्नल में लिखेंगे। उसका वैसे ही एंट्री होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू महेश 1000 रुपया। ये क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर है, इसका एंट्री जर्नल वाले बुक में ही, जर्नल में ही हुआ।
ये परचेज बुक में एंट्री, परचेज बुक में खाली ट्रेडिंग गुड्स वाला एंट्री होता है, या रॉ मटेरियल परचेज करते हैं जो रिपीटेटिव होता है ना, उसी का करते हैं। फर्नीचर वर्नीचर तो फिक्स्ड असेट होती हैं, ये तो रिपीटेटिव नहीं, उनके लिए परचेज बुक बनता भी नहीं है। चलो पढ़ते हैं। क्रेडिट परचेजेज और थिंग्स अदर देन गुड्स और मटीरियल सच एज ऑफिस फर्नीचर और टाइपराइटर्स आर जर्नलाइज्ड। उनको जर्नल में ही लिखेंगे, वैसे लिखेंगे जो पिछले 5-6 दिनों में पढ़ रहे थे। दे आर नॉट एंटर्ड इन परचेज बुक। एकदम क्लियर। नेक्स्ट, पोस्टिंग द परचेजेज बुक। परचेज बुक से पोस्टिंग कैसे होती है? द परचेज बुक शोज द नेम्स ऑफ द पार्टीज फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड। देखो तो परचेज बुक में पार्टी के नाम हैं क्या? देखो और बोलो हां है सर, हां। दीज पार्टीज आर नाउ ट्रेड पेबल्स। ये लोग हमारे क्रेडिटर हो गए, इनको हमें पैसा चुकाना है, क्रेडिट परचेज किया है हमने, सो दे आर आवर ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट, their accounts have to be credited for the respective amounts shown in the purchase book. ये देखिए, their account has been credited by the respective amount. This is the respective amount 3800। सर ट्रेड डिस्काउंट अलग से एंट्री नहीं होता है? नहीं, नेट करके फाइनल एक ही अमाउंट का एंट्री होता है। बोले थे तो पहले भी, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री या रिकॉर्डिंग नहीं होता, परचेज को ही कम कर दिया जाता है। और हम अगर किसी को ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो सेल को ही कम करके लिख देते हैं। एक बार वापस आता हूं। देयर अकाउंट्स हैव टू बी क्रेडिटेड फॉर द रिस्पेक्टिव अमाउंट शोन इन द परचेज बुक। ये देखो, देयर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। उसके बाद देखिए, द टोटल ऑफ द अमाउंट कॉलम, सबसे इंपॉर्टेंट, द टोटल ऑफ द अमाउंट कॉलम shows the total purchases made in a period. That period may be of 1 day, 5 days, 7 days, fortnight, month, quarter. Depends on the volume. ज्यादातर लोग जिनके बहुत वॉल्यूम होता है, एक दिन का एक परचेज का फिगर परचेज अकाउंट में लाता है। 365 दिन का 365 फिगर। थोड़ा जिनका वॉल्यूम कम होता है, 7 दिन का एक साथ, फिर 15 दिन का फोर्टनाइट, वैसा भी करते हैं लोग। बट इन ए पीरियड जितना भी परचेज हुआ, मेरा हफ्ता भर में देखिए कितना परचेज हुआ बेटा। हफ्ता भर में अक्टूबर का फर्स्ट वीक में मेरा 2 परचेज हुआ, उसका टोटल देखिए 4800। फिर से नोट पढ़िए, द टोटल ऑफ द अमाउंट कॉलम शोज द टोटल परचेजेस मेड इन द पीरियड। दिस अमाउंट इज डेबिटेड इन द परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में टू सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक लिख करके इसकी पोस्टिंग होती है। तो सर ये हो गया परचेज बुक। यस, समझ में आया? नोट्स भी समझ में आया, पूरा अच्छे से पढ़ के भी कंप्लीट करा दिए। और फ्रेट होने से 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, और लेजर में फ्रेट का एक एक्स्ट्रा लेजर बन जाएगा अगर फ्रेट आया तो। और इस तरीके से अपना काम कर लेना है। परचेज का अलग अकाउंट, फ्रेट का अलग अकाउंट, राजेश में बाई परचेज बाई फ्रेट दोनों। समझ में आ गया? चलो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आकर के सम्स बनाएंगे परचेज बुक का 1-2 ठो। टेन मिनट्स का एक ब्रेक है। चलिए, अब एक बार आपको मैं सब्सिडरी बुक्स के बारे में ब्रेक के बाद आया हूं। सब्सिडरी बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया, जर्नल का ही पार्ट है। पहली बार रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए सब्सिडरी बुक्स का यूज किया जाता है। 7 तरह की सब्सिडरी बुक्स फेमस है। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बीआर बुक, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक। इसके अलावा इनमें जो एंट्रियां हो गई पहली बार रिकॉर्डिंग करने के लिए, जर्नल का ही काम करेंगी ये लोग जर्नल ही है एक तरह का। इस
7 बुक्स के अंदर अगर कोई एंट्री आप पहली बार नहीं लिख पाए तो वो रिकॉर्डिंग फिर जर्नल में जाकर के होगी। तो अब देयर आर 8 नंबर ऑफ टोटल 8 नंबर ऑफ बुक्स विच विल बी कॉल्ड जर्नल। सब्सिडरी बुक्स के सामने जर्नल वर्ड यूज नहीं किया जाता पॉपुलरली, क्योंकि उनके सामने बुक वर्ड यूज किया जाता। सेल बुक, सेल रजिस्टर, सेल्स जर्नल भी बोला जा सकता है पर बोलते नहीं है लोग। तो 7 सब्सिडरी बुक्स plus 1 journal are 8 number of journals or books for recording the entries for the first time। और जिनको प्राइम इन 7 सेकेंडरी बुक्स में लिख दिए फिर वापस से उसका जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। वी विल नेवर राइट परचेजेस टू सेल्स अगेन बिकॉज परचेजेस टू राजेश अगेन, परचेजेस टू राजेश सॉरी परचेजेस टू राजेश अगेन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज बुक में लिखा हुआ है। फिर सीधा पोस्टिंग होगा। राजेश में कैसे पोस्टिंग हुआ देखिए, परचेज में कैसे पोस्टिंग हुआ देखिए। लेजर अकाउंट उसके बाद कैसे बनता है मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब 1-2 सम करके प्रैक्टिस करा देंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 1। अनुपम एक बार नीचे आओ, पढ़ो। चलो पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेट है क्या देखना तो, तब पढ़ो क्वेश्चन। नारायण एंड कंपनी की बुक्स है, रफ लिखा हुआ है। पढ़ो। कंटेन्स द फॉलोइंग फरवरी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख। पढ़िए आराम से। दो ठो एसी बंद करो और एक ठो चाय पिलाओ, थोड़ा सा दूध वाला, चीनी डाल के। थोड़ा सा चीनी नहीं डाला था पिछला बार, नहीं था, थोड़ा डालो। शुगर कम लेते हैं, आज लेने का मन है। पढ़ो पढ़ो आप लोग, क्वेश्चन पढ़ो। मैं जैसे ही पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं, आपको समझ में आ गया ना मैं कैसे लिखता हूं? गुड, लिखो। चलो सम देखो। फ्रेट होगा तो 7 कॉलम्स, फ्रेट नहीं होगा तो 5 कॉलम्स। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। डेट नहीं है ना, तो चलो एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फरवरी 1 को क्या हुआ? क्या बनाना है नहीं बताया गया क्वेश्चन में? बताया मेक आउट द परचेज बुक ऑफ MS नारायण एंड कंपनी। परचेज बुक बनाने बोला है, ठीक है। सो फर्स्ट सब्सिडरी बुक का सम आप बना रहे हो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा। क्लास खत्म होने दो आज की। ब्राउन एंड कंपनी से क्रेडिट परचेज किए 5 ग्रॉस पेंसिल। यू नो 1 ग्रॉस का मतलब क्या होता है? 1 ग्रॉस मतलब 12 दर्जन और 1 दर्जन माने 12 यूनिट्स। तो 1 ग्रॉस में 144 यूनिट्स होती हैं। 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदे ₹100 पर ग्रॉस। 1 ग्रॉस रजिस्टर खरीदे 240 पर दर्जन। 1 ग्रॉस माने 12 दर्जन। वो डजन का रेट लिखा, ऊपर में ग्रॉस का रेट लिखा हुआ है, तो संभाल के अमाउंट चेक कीजिएगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, हो जाएगा एंट्री। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही तो है ना। पेंसिल, पेन पेंसिल का काम है कंपनी का, पेन पेंसिल रजिस्टर का। फिर लिखा परचेज्ड फॉर कैश। वर्ड देखो, परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक ₹300 पर दर्जन। मुझे बताओ क्या परचेज बुक में कैश परचेज रिकॉर्ड होता है? वो तो कैश बुक में होता है, उसका तो प्राइमरी एंट्री का बुक कैश बुक है, कैश परचेज किए हैं, तो परचेज बुक में इसका एंट्री नहीं होगा। 3 परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम MS ऑफिस गुड्स कंपनी। MS ऑफिस गुड्स कंपनी बोल के कंपनी MS ऑफिस गुड्स कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। अब मुझे बताओ, है तो क्रेडिट परचेज पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो फिक्स्ड सेट है, परचेज बुक तो खाली गुड्स के लिए बनती है। तो परचेज बुक में
कंप्यूटर परचेज का एंट्री इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो फिक्स्ड असेट है, और कैश परचेज का एंट्री भी इसमें नहीं आता। इसमें तो खाली गुड्स का क्रेडिट परचेज होना चाहिए। तो सर ये 3 नंबर ट्रांजैक्शन है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू MS ऑफिस गुड्स कंपनी अकाउंट, ये एंट्री आएगी कहां पे? फिर कहीं तो लिखेंगे ना, नहीं तो स्किप हो जाएगा, तो मिस हो जाएगा, तो क्या करेंगे? लिखेंगे जर्नल में, 8वां वाला जो सब्सिडरी बुक है ना जर्नल, उसमें लिखेंगे, जर्नल में लिखेंगे, इसका जर्नल एंट्री पास होगा। और सर 2 नंबर जो कैश परचेज हुआ, जिसमें आपको परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश का एंट्री मारना है, परचेजेज टू कैश, वो कहां लिखेंगे? कैश बुक में। तो सर कैश बुक तो अभी सीखे नहीं है, सीखेंगे, बट परचेजेज टू कैश बुक में कैसे लिखा जाएगा आपको सिखा देंगे। 4 नंबर पढ़ो, परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी 5 रीम ऑफ व्हाइट पेपर एट 100 पर रीम, 10 रीम ऑफ रूल्ड पेपर 150 पर रीम, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है, फ्रेट नहीं है, 5 कॉलम में काम हो जाएगा। फिर परचेज्ड 1 दर्जन जेल पेन एट ₹15 ईच, तो 1 दर्जन में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रॉम MS वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। मेकआउट परचेज बुक February 1, February 4, February 5, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का एंट्री होगा, 2 नंबर का एंट्री कैश बुक में होगा, और 3 नंबर का एंट्री जर्नल में होगा। पहली बार रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं, और 1, 4 और 5 यहां पे होगा। चलो पहले एक नोट लिख लो, कैश परचेज एंड कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, and computer purchase will be recorded in journal. ये नोट सॉल्यूशन के नीचे लिखना आप लोग। सॉल्यूशन का फॉर्मेट बनाओ, 5 कॉलम बनाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। ऊपर में लिख लो परचेज बुक। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, क्योंकि एक तरह का जर्नल ही है ना बेटा, तो लेजर में पोस्टिंग होता है, इसीलिए लेजर फोलियो चाहिए होता है। सब्सिडरी बुक्स आर काइंड ऑफ जर्नल्स। डिटेल्स, अमाउंट। चलो फॉर्मेट रेडी करो। 1 फरवरी में क्या हुआ बोलो? परचेज गुड्स फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी क्रेडिट। तो आप पहले नाम लिख दो, जिस पार्टी को अल्टीमेटली हम लोग क्रेडिट करेंगे उसका नाम लिख दीजिए, ब्राउन एंड कंपनी। इसका लेजर फोलियो अगर हमें मालूम रहता तो लेजर फोलियो लिख देते, ताकि लेजर अकाउंट में जाकर के, उस लेजर वाले बुक में जाकर के, अकाउंट नंबर में जाकर के, पेज नंबर में पोस्टिंग कर पाते। नहीं है, अब चलो इनका डिटेल लिखते हैं, क्या क्या चीज खरीदे हम लोग, बताओ। 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस। $500 ही तो हुआ।
1 ग्रॉस रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 240 पर दर्जन। मल्टीप्लाई करना होगा ना, 240 पर दर्जन, एक ग्रॉस में 12 दर्जन होता है, 240 इंटू 12, दो ही चीज का परचेज है, जोड़ दीजिए। $3380 आया ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है रे? 10%। की एसी बंद कर लें, क्या क्या एसी बंद किया? 3 चलिए तो क्या फंडा क्लियर हुआ? ये फाइनल अमाउंट लेजर में जाएगा। ब्राउन एंड कंपनी में जब लिखेंगे ना, ब्राउन एंड कंपनी अकाउंट लेजर में बाय परचेज 3042 लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता, सीख लो हमेशा। परचेज के समय जो डिस्काउंट मिलता है उसका एंट्री नहीं होता। 1 फरवरी के बाद सीधा 4 फरवरी। पार्टी का नाम द पेपर कंपनी। लेजर फोलियो नहीं मालूम, डिटेल क्या क्या है बोलो? 5 reams of white paper, $100 per ream। लेजर फोलियो नहीं है ना? 500, 10 reams of ruled paper, $150 per ream। दिख रहा है बोर्ड पे? लिख पा रहे हो? गुड। मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं। कितने का ट्रेड डिस्काउंट मिला हमें? 10%। मैं मिलावट क्यों बोल रहा हूं? परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट मिल रहा है 10%, 200। तो ये जो 1800 रुपीज आप देख रहे हो ना बेटा, इसी का पोस्टिंग होगा। ये जर्नल है, बोलो तो ये जो लिख रहे हो ये जर्नल है। पेपर एंड कंपनी में जाएंगे, पेपर एंड कंपनी में लिख देंगे बाय परचेजेस 1800, खत्म। एक तरह का जर्नल है विथ नरेशन। ये सब नरेशन है। 5 तारीख। पार्टी का नाम MS वर्मा ब्रदर्स। क्या परचेज किए हैं? 1 डजन जेल पेन, 15 ईच। तब तो एक दर्जन तो 12 ही होता है। 15 ईच मतलब 15 इंटू 12 ओनली 180। इसमें तो डिस्काउंट भी नहीं दिया होगा। 180 डन। वर्मा ब्रदर्स का लेजर फोलियो नहीं है, पर वर्मा ब्रदर्स का लेजर तो बनेगा। मैंने क्या बोला था? सेपरेट लेजर अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। क्या ये तीनों अकाउंट हैं? यस हैं। कौन कौन? वर्मा ब्रदर्स, पेपर कंपनी, ब्राउन कंपनी। लेजर अकाउंट बनेंगे? यस। क्रेडिटर है सब? यस। हमने माल खरीदा है? यस। पेमेंट करेंगे? यस। लायबिलिटी है? यस। इनके अकाउंट में जाएंगे, बाय परचेज लिख देंगे। और परचेजेज अकाउंट में जा करके सोचो तो कितना लिखेंगे? परचेजेज अकाउंट में जा करके एक साथ ये जो टोटल है 5020
5022, ये जो टोटल है परचेजेस अकाउंट में दिखा रहा हूं आपको, 5022 पहले लिख लो, सब कोई कर लो। देखिए अमाउंट नंबर 1 बाय परचेस ब्राउन एंड कंपनी, अमाउंट नंबर 2 बाय परचेस पेपर एंड कंपनी, अमाउंट नंबर 3 बाय परचेस वर्मा ब्रदर्स, अमाउंट नंबर 4 5022 परचेज अकाउंट, ये रहा देखिए परचेज अकाउंट, टू सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक 5022, परचेज अकाउंट में एक साथ तीनों मिला के। अब मुझे मालूम नहीं ये फरवरी का फर्स्ट वीक का है कि फरवरी के पूरे मंथ का है, इतना डिटेल बोला नहीं है, पोस्टिंग करने भी नहीं बोला, सिर्फ बोला परचेज बुक में लिख कर दिखाओ। तो क्या आप परचेज बुक ऐसा बना पाओगे? आसान है। और ये लेजर अकाउंट की जमा नहीं, सॉरी, ये जर्नल की जगह बनाया जा रहा है। ये जो जर्नल आप देख रहे थे, ये जो परचेज टू वाई है ये वही वाला है, ये जो परचेज टू वाई है ये वही वाला है, सब परचेज बुक में घुस गए ये दोनों। समझे? मैं दूसरा सम निकाल के दिखाया आपको, मेरा आदत है पिछले वाले से दिखा करके। तो इनका अब ये जर्नल एंट्री पास नहीं होगा बिकॉज परचेज बुक में ये दोनों अमाउंट आ गए हैं। आप समझे मैं क्या बोला? करेंट सम के कंपैरिजन में बोला आपको, करेंट सम को समझाते हुए बोला आपको। तो पिछली बार क्यों जर्नल में लिखे थे? तो उस वक्त जर्नल समझा रहे थे और उस वक्त हो सकता है इसके इतने कम परचेज हो कि ये सब्सिडरी बुक्स बनाता ही नहीं है, सारा एंट्री जर्नल में ही मार देता होगा। एक जर्नल बनाता है, एक लेजर बनाता है, फिर सीधे ट्रायल, फिर पीएल बैलेंस शीट। पर हम लोग जो आज सीख रहे हैं वो 7 सब्सिडरी बुक प्लस 1 जर्नल बना रहा है, फिर वो लेजर बना रहा है, फिर वो ट्रायल, फिर वो बैलेंस शीट बना रहा है, पीएल बैलेंस शीट। तो ये सब्सिडरी बुक पहला वाला सम इजी लगा। चलो अगला सम बनाते हैं एंड दैट विल बी माय क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 43। दो बार चाय पी ली आज। पढ़ो सम नंबर 3। परचेज बुक भी बनाना है और लेजर में पोस्टिंग भी करना है। बढ़िया, ये पूरा एकदम कंप्लीट आपको दिखाई दे देगा सम। पहले सम पढ़ लो अच्छे से। पढ़ लिए ना? ऑल आर क्रेडिट परचेजेस नो, सब गुड्स ही लग रहा है ना देखने से, जूता, लेदर, चप्पल। तो कोई कंप्यूटर नहीं है ना, माने कोई असेट परचेज नहीं है ना, और कोई वो है क्या नाम, कैश परचेज नहीं है ना, ठीक है। फ्रेट है, हाँ सर हर एक बार फ्रेट है। तो फिर हम कितने कॉलम का बनाएंगे? 2 कॉलम हम लोग और ऐड कर देंगे। क्या क्या नाम से? एक फ्रेट के नाम से और एक टोटल नाम से। तो देयर विल बी 7 नंबर ऑफ कॉलम्स। मैं बना लेता हूं, उसके बाद आप मेरे साथ बना लेना, यानी मेरे बाद बना लेना। अमाउंट का 1, अमाउंट का 2, अमाउंट का 3, लेजर फोलियो 4, नहीं अमाउंट का एक और बनाना पड़ेगा ना, डिटेल, परचेस,
फ्रेट और टोटल, ये अमाउंट का एक मैं नेक्स्ट पेज में बनाता हूं। सेवन कॉलम बनेंगे ना, तो अमाउंट के तो 4 कॉलम बन जाएंगे। 1 2 3 4, लेजर फोलियो का 5, पर्टिकुलर्स का 6 और डेट का 7। परचेजेस बुक, डेट, पर्टिकुलर्स। अब चलो लिखो, आप भी बना लो फॉर्मेट। लेजर फोलियो, डिटेल्स, नेट परचेज, फ्रेट, टोटल। एट बेस्ट टोटल कॉलम को अवॉइड किया जा सकता है, पर हम क्यों अवॉइड करें, हम अपना मार्क्स क्यों कटवाने का रिस्क लें। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स, नेट परचेज, या परचेज नेट भी क्यों लिखें, परचेज, फ्रेट एंड टोटल। First date, our first date is April 4. Ajay Enterprises. Delhi. खाली अजय एंटरप्राइज लिखने से भी हो जाएगा। एक्चुअली 2 अलग अलग अजय एंटरप्राइजेज रहेगा तो दिल्ली कलकत्ता में तब प्रॉब्लम हो जाएगी। डिटेल बताओ। 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल, @ 120 पर डजन, तो 12,000 हो गया। लेजर फोलियो नहीं है हमारे पास, ठीक है। 200 डजन पालकी लेदर चप्पल, @ 300 पर दर्जन, 60,000 मिला दिया तो हो गया 72,000। ट्रेड डिस्काउंट है, कितने का ट्रेड डिस्काउंट है बेटा? 10%, 7,200 माइनस करके बगल में लिखो। $7,200। $64,800। फ्रेट है 150, मिला के उधर लिख दो। चार अप्रैल का काम हो गया। ये तो मंथ ऑफ अप्रैल दिया, देखो पूरा 4 अप्रैल 2017।
4 अप्रैल के बाद अगला वाला ट्रांजैक्शन बताओ। पंद्रह अप्रैल को नाम पार्टी का, सबसे पहले पार्टी का नाम, फिर डिटेल, फिर जो मैंने आपको बताया ये तरीका। पार्टी का नाम बालाजी ट्रेडर, जिसमें पोस्टिंग होगा दिल्ली। ये बंदा कहाँ का बिजनेसमैन नहीं बताया, ठीक। दिल्ली दिल्ली कर रहे ना, दिल्ली से सारा माल आता है इसका। क्या क्या माल खरीदा है? 500 दर्जन मैक्स शूज, 40 पर दर्जन। नहीं, 400 पर दर्जन। तो 500 इंटू 400, 2 लाख। ये 50 दर्जन, सॉरी बेटा, 50 दर्जन, सॉरी देखा नहीं, 20,000। नेक्स्ट 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज एट द रेट 140 पर पेयर। हंड्रेड इंटू 140, 14,000। और कुछ नहीं, ट्रेड डिस्काउंट। टेन %, 3,400। $30,600। फ्रेट चार्ज है 200, 30,800। परचेज बुक कैसे बन रहा है समझ में आ गया। और ये बालाजी ट्रेडर जो भी लेजर बनेगा उसमें कैसे पोस्टिंग होगा मैं आपको दिखा दूंगा। बाई परचेज बाई फ्रेट करके पोस्टिंग होगा। देख लो, बालाजी ट्रेडर में जाएंगे, वहां बाई परचेज बाई फ्रेट लिखेंगे, और परचेज और फ्रेट अकाउंट जो बनाएंगे उसमें महीना भर का टोटल लिखेंगे। जैसे इसमें महीना भर का डिटेल दिया, 28 अप्रैल दिखा रहा हूं ना, पूरा समझ में आ जाएगा अभी। तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़, सुनते बहादुरगढ़ भी दिल्ली के पास ही है। 40 पेयर लेदर शूज। एट द रेट 400 पर पेयर। बड़ा बोरिंग हो जाता है ये सब चीज, बार 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 लिखना, पर बस वही है कि मार्क्स आता है ना तो लिखना पड़ता है। लेजर फोलियो नहीं है ना हमारे पास, ठीक है। 100 डजन रोजी हवाई चप्पल, एट द रेट 180 पर दर्जन। $18,000, 18 और 16, 34,000। ट्रेड डिस्काउंट
फ्रेट कितना है 100। टोटल तीनों कॉलम का बना लो। टोटल एकदम जो टोटल वाली कॉलम है ना वो बेकार है, वो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बनाया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा क्यों बेकार है। आप एक बार मेरे साथ टोटल तो कर लो। 3 कॉलम है, ऐसे तो 4 कॉलम है। एक तो डिटेल वाला कॉलम है, उसमें तो सारे अमाउंट टोटल होंगे नहीं। परचेज, फ्रेट और टोटल, इन तीनों का टोटल कर लो। 1,26,000 फर्स्ट कॉलम का, 450 सेकेंड कॉलम का, 126,450 लास्ट कॉलम का। हो गया। ये जो बना ना बच्चों, ये है परचेज बुक, ये है सब्सिडरी बुक, ये है जर्नल। जर्नल को रिप्लेस कर दे रहा है। इतनी जर्नल अब आपको नहीं बनानी पड़ेगी, नरेशन के साथ हो गया ये सारा। क्रेडिट परचेज का ये परचेज बुक है। सेल बुक भी एकदम ऐसे ही बनता है, हमको नोट्स भी नहीं लिखाना पड़ेगा, हम बुक से निकाल करके ही पढ़ेंगे। बस परचेज बुक का नोट हो गया, ऑल अदर नोट्स विल बी सेम, वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। बट स्टिल मैं पहले परचेज बुक कंप्लीट करता हूं। अब इनमें पोस्टिंग कैसे आएगा देखो। जैसे मान लो मैं पहला लेजर अकाउंट बनाता हूं अजय एंटरप्राइजेस का, बोला है ना लेजर अकाउंट बनाने। चार कॉलम बनते हैं ना, अमाउंट, इसमें आप परचेज डे बुक का, परचेज का बुक में कौन से पेज से लिए हो तो परचेज बुक फोलियो छोड़ सकते हैं, छोड़ दो लेजर फोलियो, इसका छोड़ दो। जर्नल फोलियो या परचेज डे बुक का फोलियो नंबर दे सकते हो, इट्स बेटर इग्नोर। दोगे दे दो। मैं पहले ना खाली अजय एंटरप्राइजेस वाला आपको बता रहा हूं, ओनली अजय एंटरप्राइजेस। लेजर अकाउंट के बारे में मेरा क्या राय था, 4 लेफ्ट 4 राइट। मैं पहले राइट का बताता हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो। परचेज बुक फोलियो लिख सकते हो, नहीं तो खाली फोलियो, बिकॉज अजय एंटरप्राइज अगर क्रेडिटर है तो परचेज बुक से ही फोलियो आएगा। और अमाउंट, डेट यहां लिख लो, परचेज बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, परचेज बुक फोलियो, अमाउंट। बस चलो फॉर्मेट में डाल दो। अजय एंटरप्राइज का जो फॉर्मेट होगा सेम बनाएंगे बालाजी ट्रेडर्स, सेम बनाएंगे तृप्ति इंडस्ट्रीज। चलो अजय का पहले डेट बताओ। अजय का डेट है 4 अप्रैल। क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, हाँ, बाय परचेजेस बाय फ्रेट। अमाउंट आप देख करके बताइए, बाय परचेजेस और बाय फ्रेट कितना है। 64,800 और 150। सर 2 क्यों लिखे, एक साथ लिख देते? नहीं, एक्चुअली फ्रेट का अलग अकाउंट बनता है।
सर बैलेंसिंग वगैरह करनी है, नहीं ये पूरा साल का अकाउंट नहीं है तो इसीलिए बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, तो इतना लिख करके छोड़ दीजिए। एक्सट्रैक्ट टाइप का बना रहे हैं तो टोटलिंग माने वो नहीं बना रहे हैं। और अगर आपको लगता नहीं सर यही मेरा कंप्लीट है, तो 4 तारीख को ही टू बैलेंस सीडी, आप 30 अप्रैल को टू बैलेंस सीडी लिख सकते हो। पेमेंट टूमेंट कुछ तो नहीं बताया रे बाबा, तो इसीलिए मैं वो नहीं बना रहा हूं। खाली पोस्टिंग करना ही तो पूछा है ना, उसने यही तो बोला है। क्या बोला बोलो तो, एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, तो पोस्टिंग कर दिए और क्या, लेजर अकाउंट कंप्लीट करने थोड़ी बोला है। पोस्टिंग सिखाने के लिए सम है, तो पोस्टिंग आपको सिखा दिया। अजय में कैसे पोस्टिंग होगा, बस इधर अजय के बाद कौन है, बालाजी ट्रेडर्स। चलो फॉर्मेट बनाओ, स्पीड थोड़ा बढ़ाओ, अब स्पीड आने लग गया होगा, मैं तो पूरा पूरा बना रहा हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, परचेज बुक फोलियो, अमाउंट, डेट बताओ 15 अप्रैल, बाय परचेज बाय फ्रेट, अमाउंट बताओ 30,600, 200। फोलियो हमारे पास नहीं है, पोस्टिंग हमारी सीख गए हम। सेम तरीके से, अच्छा देखो मैंने आपको बोला हम लोग को बालाजी ट्रेडर्स को वी विल पे 30,800 रुपीज, लेकिन लिखना दो अलग अलग पड़ता है, बिकॉज देर आर 2 सेपरेट नंबर ऑफ लेजर अकाउंट्स। एक और किस नाम से बनेगा, बग्गा ना क्या नाम से था, तृप्ति एंटरप्राइजेस। बहादुरगढ़, ये दिल्ली बहादुरगढ़। डेट, मैं तो बोलूं लेफ्ट हैंड साइड में साला डेट पर्टिकुलर्स भी क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि लेजर अकाउंट तो बना नहीं रहे, खाली पोस्टिंग ही तो सिखाना है। डेट बताइए 28 अप्रैल ना, बाय परचेज बाय फ्रेट, $30,600, 100। आया पोस्टिंग सीखने का तरीका।
सो थका देने वाला सम था। अभी 2 और लेजर बनने बाकी हैं। कैन यू नेम देम? यस, परचेज अकाउंट एंड फ्रेट अकाउंट, जिसमें हम टोटल फिगर यूज करेंगे, सन्ड्रीज बोल के लिखेंगे और डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में इतने अमाउंट आ गए हैं तो डेबिट साइड में बाकी अमाउंट आने चाहिए। परचेज अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, परचेज बुक फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, परचेज बुक फोलियो, अमाउंट, फ्रेट अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, परचेज बुक फोलियो, अमाउंट। दैट्स इट। परचेज में क्या लिखेंगे? डेट तो कुछ दे नहीं पाएंगे, डेट में तो क्या लिखेंगे? मंथ ही लिख पाएंगे, तो डेट को आप इग्नोर कर दो, बिकॉज मंथ का परचेज का एक साथ एंट्री होता है। तो आप अगर पोस्टिंग अगर कर रहे हो तो 30 अप्रैल लिख सकते हो, क्योंकि टोटल का पोस्टिंग करेंगे तो ये जो टोटलिंग की गई है ये 30 अप्रैल को की गई है, तो यहां पे आप 30 अप्रैल का एक डेट भी लिख सकते हो अगर लिखने का मन है तो आप 30 अप्रैल लिखो ना, मंथ का एक साथ 30 अप्रैल। 30 अप्रैल ऐसे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। परचेज बुक में टोटल परचेज है मेरा 1,26,000। मंथ के एंड में एक साथ, हाँ, 30 अप्रैल फ्रेट फॉर द मंथ, तो 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। फोलियो तो है नहीं, 450। ये पोस्टिंग। तो देखिए लेजर पूरा वैसा ही है, बस यहां पे 2 करके बार बार नहीं लिख रहे, यहां 2 करके बार बार नहीं लिख रहे। तो दिस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए परचेज बुक बन गया। फिर परचेज बुक ना अलग से, एक तो परचेज का स्टाफ है वो मैनेज कर रहा है, परचेज का कोई डिटेल पूछना उसी के पूछ लो, नहीं तो क्या ना साला जर्नल में सब मिक्स होकर के रहेगा तो ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो दिस इज वाई सब्सिडरी बुक्स आर प्रिपेयर्ड, दिस इज द बेनिफिट। एंड रिजल्ट इज सेम। लेजर अकाउंट में जाने के बाद सारे फिगर सेम हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर आवर परचेज बुक और अदर आर फर्स्ट सब्सिडरी बुक। अब आइए मैं आपको सेल बुक के बारे में बताता हूं। ये सारा सम समझ में आ गया दोनों का दोनों। कितने सम है अपने बुक में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 number of sums are there. Okay. एक और क्लास लेनी पड़ेगी। चलिए अब मैं आपको सेल्स बुक के बारे में बताता हूं। अब मेरे को ना नोट नहीं लिखाना पड़ेगा, सेम चीज का नोट लिखाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी नोट को यूज कर रहा हूं। बाकी मेरे बुक में जो नोट लिखा हुआ वही सेम टू सेम। परचेज बुक में जैसे परचेज का एंट्री होता है ना, क्रेडिट परचेज, सेल बुक में क्रेडिट सेल का एंट्री होता है। क्रेडिट सेल पूरा सेम टू सेम
माने मुझे कुछ नया नहीं बोलना है, सेल बुक में क्रेडिट सेल की एंट्री हो जाएगी, दैट्स इट। अब मैं रिपीट करूंगा, आप फिल इन द ब्लैंक्स करना। फॉर्मेट विल बी सेम। इफ देयर इज फ्रेट का डिटेल, देन 2 columns more will be added. Next, cash sale will not be recorded. 4, if we sell any fixed asset in credit, we will not record it here, we will record it in the journal register या journal book. 100% डिटेल्स जो परचेज बुक में था वही सेल बुक में रहेगा, ठीक है। पोस्टिंग का तरीका भी एकदम सेम रहेगा, परचेज की जगह सेल आ जाएगा। परचेज अकाउंट में जब आप लिखते हो तो परचेज अकाउंट में आप पैसे डेबिट करते हो टू सन्ड्री बोल करके, सेल अकाउंट बनेगा तो आपको बाई सन्ड्रीज लिखना पड़ेगा। सेल अकाउंट बनेगा तो बाई सन्ड्रीज लिखोगे ना। और सेल के लिए जितने सारे डेटर्स रहेंगे, अजय एंटरप्राइज अगर हमारा डेटर रहेगा तो यहां पे टू सेल लिखेंगे, टू सेल। पार्टी के अकाउंट में टू सेल बोल करके लिखना होगा। अदरवाइज पोस्टिंग का तरीका विल बी 100% सेम, बस साइड विल बी चेंज्ड। सेल इज ए क्रेडिट अकाउंट, सो सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओके, ग्रेट। मैं पढ़ता हूं, एक बार मेरा नोट देख लो। अब आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, ये रहा मेरे पास बुक है, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते चलो, सीधे सम बनाएंगे। सेल्स बुक, द सेल्स बुक इज ए रजिस्टर स्पेशली केप्ट टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स डेल्ट इन, एकदम वर्ड टू वर्ड सेम है, देखिएगा, बाय द फर्म। कैश सेल्स आर एंटर्ड इन द कैश बुक एंड नॉट इन द सेल्स बुक। Credit sale of things other than the goods dealt in by the firm are not entered in the sales book, they are journalized. The ruling are same as for the purchase book, time बचाया गया। The names appearing in the sales book of those parties who have received the goods, the accounts of the parties, the names appearing in the sales book are of those parties which have received the goods, they are our buyer, they are our debtors, they have debit balances. The accounts of the parties have to be debited with the respective amounts. The total of the sale book shows the credit sales made during the period concerned. The amount is credited to the sale account. लिखा करके कोई सेंस नहीं है, एकदम जेरोक्स कॉपी वाइज ये वाला नोट कॉपी किया हुआ है, ठीक है, टाइम बचाएंगे। अच्छा, सेल्स रिटर्न बुक एकदम सेम, एकदम सेम उसी फॉर्मेट में बनेगा, फॉर्मेट अलग नहीं है। परचेज रिटर्न बुक एकदम सेम फॉर्मेट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक एकदम सेम फॉर्मेट। और बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बुक के बारे में ना आपको अलग से जब बीआरबीपी का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब भी बताया जाएगा। अदरवाइज फॉर्मेट इज सेम, जिस पार्टी से बिल मिला उसका नाम रहता है, एकदम फॉर्मेट सेम। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, आइए। सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक। If the customer frequently return goods sold to them, it would be convenient to record all the returns in a separate book which is named as sales return book or return inward book. The return of the book is very similar to the purchase or sale book and entry are also made in the same manner. Then purchase return or return outward book, same चीज लिखा हुआ है। Such a book records return of goods or material purchased to the suppliers. If however the returns are not frequent, it may be sufficient to record the transaction in the journal. जो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, अगर मेरे टोटल सेल परचेज के ही 2 ट्रांजेक्शन है तो मैं क्यों बुक बनाऊंगा रे बाबा, सबको जर्नल में ही लिख दूंगा। The ruling of the purchase return and return inward book is similar to that of the purchase book. Entries are also similarly made. Bills receivable book or bills payable book. If the firm usually receives a number of promissory note or hundies, it would be convenient to record the transaction in a separate book called BR book or BP book. Similarly, promissory notes or holdings are frequently issued. BP book can be prepared. Obviously, this will be discussed later in the chapter. Journal. ये देखो, apart from the transactions mentioned above, there are some entries also which have to be recorded. For those, the proper place is journal. In fact, there is no special book meant to record a transaction. It is recorded in the journal proper.
वो भी बुक ही है, वो जबरदस्ती लिखा हुआ। इनफैक्ट इफ देयर इज नो स्पेशल बुक, तो वो भी जो जर्नल प्रॉपर है वो भी एक तरह का बुक ही है। तो ये जो परचेज बुक हम लोग बना लिए ना बेटा, बाकी सारे सम्स भी सेम फंडा से सॉल्व होंगे। ओके, चलो एक सम और बनाते हैं। ये एक काम करते हैं, आज कितना घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते? ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं, बाकी तीनों चारों सम जो है नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं। आज की क्लास खत्म करते हैं।